वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलने वाली है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, देखो आपको थोड़ा सा महंगा नज़र आएगा, लगभग 6,500 स्टॉक का प्राइस है, लेकिन इसमें भी आपके लिए एक बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बेस पर अब ये तो आपकी मर्ज़ी, आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, होल्ड करना है, ये तो सब आपका अपना डिसीजन होगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है, कोई ओपिनियन है, तो आप मुझे कमेंट की करके बताइएगा, आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकूँ। अब जो स्टॉक है वो है इन्फो एज, जिसको हम naukri.com के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,550 रुपये का स्टॉक का प्राइस है। लास्ट ट्रेडिंग डे पर 2.25% की तेज़ी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे 6,500 रुपये का स्टॉक कौन ही खरीदेगा भाई। तो चलो, अब ये जो 6,500 वाली प्रॉब्लम है ये इसमें होने वाली है ख़त्म। कैसे होगी, ज़रा मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, उस न्यूज़ के बाद हम टेक्निकल पर चलेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पिछले 6 महीने की इसकी स्टॉक ने 20-21% का करेक्शन दिखाया, और अपने हाई से कंपेयर करें तो लगभग 30% के समथिंग डिस्काउंट पर मिल रहा है, क्योंकि यही स्टॉक कहाँ तक गया था, लगभग 9,000 तक गया था। चलो, यहाँ भी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस हमें यहाँ पर ट्रेंड देखना था कि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कैसा है, जो कि हमको नज़र आ गया। लेकिन अब कमेंट करके ज़रूर बताना आपके अकॉर्डिंग अब इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ज़रा न्यूज़ सर्च करके देखो इस स्टॉक के बारे में। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग आर्टिकल देखने को मिलेंगे। मनी कंट्रोल, हिंदुस्तान बिजनेस स्टैंडर्ड, काफ़ी सारे आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा ये स्टॉक। रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान, 2 बार मिल चुका है पहले भी बोनस। कौन सा स्टॉक है ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, पूरा गेम समझने की कोशिश करना आप। 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा स्टॉक्स, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान, 2 बार मिल चुका है बोनस। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड 5 हिस्सों में बंटने वाला है। चलो समझते हैं आखिर कैसे। यहाँ पर सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखो, 84,000-85,000 करोड़ का, छोटी कंपनी नहीं है। दूसरी चीज़, इसकी फेस वैल्यू है 10, जो कि बाद में घट कर रह जाएगी 2। अब यहाँ पर मैं इसके आपको 1 मिनट यहाँ पर बताता हूँ, देखिएगा। स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ यहाँ पर आई है, 2 बार पहले ही ये बोनस दे चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। एक्सचेंज को जानकारी के अनुसार कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। स्टॉक स्प्लिट के बाद इन्फो एज लिमिटेड के शेयर की फेस वैल्यू घटकर 2 रह जाएगी, जो कि यहाँ पर 10 है। अभी बहुत सारे लोग जो मार्केट में नए हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है। बुक वैल्यू क्या होती है, रिटर्न इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, स्टॉक का पी या इंडस्ट्री का पी, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, ये सब हम स्टॉक मार्केट बेसिक में डिस्कस करेंगे। जिसमें से डिविडेंड यील्ड की तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट बेसिक करके, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर जो है स्टॉक की तरफ वापस आते हैं। तो फेस वैल्यू जो है 10 है, वो घटकर 2 हो जाएगी। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं आपको ये भी बता दूं। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने 7 मई दिन बुधवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है, यानी कि 7 मई को ये स्टॉक स्प्लिट होगा। इससे पहले भी 2 बार कंपनी बोनस दे चुकी है। 27 सितंबर 2010 को कंपनी एक्स बोनस ट्रेड की थी, तब योग्य निवेशकों को 1 शेयर पर 1 बोनस दिया गया था। वहीं 2012 में कंपनी ने दूसरी बार एक्स बोनस ट्रेड की थी, तब कंपनी के 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया गया था। लगातार डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। अब मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, अभी अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा। उसमें मैंने यही डिस्कस किया है, कंपनी जो बोनस कंटिन्यू दे रही है उसका क्या बेनिफिट है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो ये बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट आपको कहाँ तक, मतलब कितना पॉजिटिव या कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में। विप्रो की हिस्ट्री का अगर आपको नहीं पता है और आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो भाई क्या कर रहे हो। विप्रो की हिस्ट्री है, स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाओ। स्प्लिट बोनस कितनी बार दिया, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उतना बड़ा रिटर्न, उतना बड़ा अमाउंट बना के दिया है विप्रो ने। लेकिन उसके लिए कम से कम 30-40 साल उसको रुकना पड़ा था, होल्ड करना पड़ा था। आप एक बार ये वाली वीडियो जाके देखना, आपके होश उड़ जाने वाले हैं भाई। एक बार ज़रूर जाके देखो, मेरे कहने से आपको पता चलेगा स्प्लिट और बोनस की पावर क्या है। जो हम यहाँ पर स्प्लिट या बोनस को लेकर काफ़ी सारे, हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर 6,500 रुपये का स्टॉक का प्राइस है, मान लो ये स्टॉक का प्राइस 10,000 रुपये हो गया मई तक, एग्जाम्पल के लिए मान लो, ये होगा नहीं वैसे आप, तो इसको 5 हिस्सों में ये बढ़ जाएगा प्राइस इसका। 10,000 अगर प्राइस होगा तो 5
स्प्लिट मिलेंगे ना, एक के यानी कि 5 टुकड़ों में बटेगा, तो यानी कि 5 स्टॉक हो जाएंगे, तो प्राइस भी 5 टुकड़ों में बटेगा फिर, यानी कि जो 10,000 रुपये का एक स्टॉक है वो 2-2 हज़ार रुपये के 5 स्टॉक हो जाएंगे, प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, जब प्राइस भी बराबर हिस्सों में बढ़ रहा है तो स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ाने से फ़ायदा क्या है। अब वो फ़ायदा ही आपको इस वीडियो में बताया गया है, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो वापस से अब आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आखिर क्या है यहाँ पर। तो इसने 2 बार पहले बोनस दिया, एक बार 2010 में और दूसरी बार 2012 में, और उसके बाद सीधा 2025 में ये स्प्लिट देने जा रही है। इसके अलावा कंपनी लगातार जो है डिविडेंड वगैरह भी देती रही है। कंपनी 2024 में भी 2 बार डिविडेंड दिया है, दोनों बार मिलाकर कंपनी ने एक शेयर पर 24 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। 2023 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, तब कंपनी ने एक बार एक शेयर पर 10 रुपये और एक बार 9 रुपये का दिया था, तो टोटल 19 रुपये का डिविडेंड दिया था 2023 में। इसके अलावा प्रदर्शन कैसा है इस स्टॉक का, अब ज़रा वो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस कैसी है। 12% की तेज़ी है, कोई बात नहीं, कोई खास नहीं है। पिछले 5 साल में 163% का रिटर्न है, और पिछले मैक्सिमम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 4,388% का रिटर्न है। अब वही चीज़ है यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक जब भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागता है तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। सेम यहाँ पर भी वही हुई, पहले भी यहाँ पर गिरावट हुई थी 2021 में, उसके बाद अब यहाँ पर 2024 में भी ऐसी गिरावट हुई, तो अब स्टॉक भागेगा भी, प्लस आपको स्प्लिट भी मिलेगा। एक स्प्लिट या बोनस का बेनिफिट आपको मिलता है सिर्फ लॉन्ग टर्म में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप कम से कम 15-20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो आपको इन स्प्लिट या बोनस की न्यूज़ को देखने के बाद स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद स्टॉक को सेल करके निकल जाऊंगा, तो फिर आपको इन न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, फिर आपको टेक्निकल के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेनी है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इस न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेंगे और स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करता है, बहुत ज़्यादा खास कोई देखने को फ़र्क नहीं मिलता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो भाई डाउन ट्रेंड ही चलता रहेगा, जो कि अभी इसमें शॉर्ट टर्म में है, और लोग इस न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री ले लेंगे। हो सकता है 1-2 दिन इसमें ग्रीन कैंडल बन भी जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। बाकी देखो, मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल की अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे मेन तो इसका naukri.com ये सबसे बड़ा इसका प्लेटफॉर्म है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिएगा, द कंपनी लार्जेस्ट बिजनेस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रन अंडर naukri.com, 80% ऑफ ट्रैफिक शेयर with 82 million resumes and 70K job seekers available in premium service and 72,100 unique client based on end or AS revenue with the continuous focus on new product launches like टैलेंट पल्स और एंटरप्राइजेस रेज टैक्स। ये मुझे इनके प्रोडक्ट वगैरह का बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके अलावा रियल एस्टेट वर्टिकल से भी है इनकी इनकम थोड़ी बहुत, और मेन जो इनका रिक्रूटमेंट है वो naukri.com से 74% का है। नौकरी के नाम से इसका लिस्ट भी है, स्टॉक NSE पर अगर आप सर्च करोगे तो नौकरी के नाम से आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप देखोगे तो भाई मुझे नहीं लगता है कि जॉब्स का सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला है। मतलब जॉब्स को लेकर जिस हिसाब से इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनको तो इस चीज़ का ज़्यादा ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। इनका रेवेन्यू तो कम नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी चीज़, कंपनी कमाती है या नहीं? बिल्कुल, अगर कंपनी खुद प्रॉफिट बना रही है तो आपको भी बना के देगी ज़रूर। थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट बना के ज़रूर देगी। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी चलिए एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लेते हैं और टेक्निकल चार्ट भी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो आप नाम पढ़ लीजिएगा, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे, 23 एनालिस्ट ने यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है, जिसमें से 48% ने तो बाय, मतलब आधों ने तो यहीं पे बाय कह दिया। 30% आउटर परफॉर्मर, 17% होल्ड, और सिर्फ 4% है जो यहाँ पर सेल रिकमेंड करें। मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर एनालिस्ट है जिसमें सेल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर ये जो रेटिंग दी जाती है, जिसमें से ज़्यादातर बाय और होल्ड के लिए बोले हैं एनालिस्ट। यहाँ पर पब्लिक नहीं, ये एनालिस्ट हैं, और एनालिस्ट की रेटिंग आप समझ सकते हो बहुत रिसर्च के बाद दी जाती है। पब्लिक के ओपिनियन पर आप आओगे तो 67% बाय और 33% यहाँ पर सेल देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों है ये तो भाई यही जाने, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेक्निकल क्या कहता है, ये रहा इसका टेक्निकल। देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से जा रहे हो तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, सीधी बात है यहाँ पर। हाँ, अगर आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का व्यू है, अगले 15 साल, 20 साल छोड़ दो, तो बोनस और स्प्लिट का मैटर है, उसको छोड़ दो। अगर आप 1 साल का भी 6 महीने से ज़्यादा का व्यू है, तो भी आप इस लेवल पर एंट्री करने का प्लान कर सकते हो।
अदरवाइज शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रोल आएगा। देखो क्योंकि बहुत लंबी लंबी गिरावट होती है। अक्टूबर 2021 से लेकर कहाँ तक गिरावट हुई, मार्च 2023 तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तक लगातार। उसके बाद स्टॉक भागा, फिर गिरावट दिसंबर से शुरू और अभी अप्रैल चल रहा है, 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक स्टॉक में गिरावट का सिलसिला जारी है। वो एक बात अलग है, जब 4-6 महीने स्टॉक में गिरावट का सिलसिला जारी रहता है तो 6 महीने इस स्टॉक में तेजी का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेंड चेंज होने का वेट करना पड़ेगा। तो अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है और इस न्यूज़ के बेस पर मुझे भी नहीं लगता है कि कोई डाउन ट्रेंड या अब चेंज होकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता नहीं है इसमें ट्रेंड चेंज होने वाला है। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस स्टॉक पर आपको अगर लगता है कि भाई इस न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ेगा तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है। एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना कुछ भी करने से पहले, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपको क्या लगता है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।